इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का साइंस। इसमें पाठ 12 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रकाश को जानिए। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर किया था। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। ठीक है, तो समतल दर्पण कहाँ पर मिलेगा? ये आपका 5 में मिलेगा। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान का आकार का बनता है। ठीक है, दूसरा नंबर का मिलेगा, दूसरा में ही। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, हम ऐसे मिला दिए हैं, आप ऐसे मिलाएंगे नहीं। इसका आंसर यहाँ तीर का निशान देके यही लाइन लिख देंगे। ठीक है, जो है इसका। तीसरा नंबर है उत्तल लेंस कहाँ मिलेगा? आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। ठीक है, और चौथा है अवतल लेंस। ये अवतल लेंस दंत चिकित्सक उपयोग करता है, दांत वाला डॉक्टर ये उपयोग करता है। ठीक है, अगला है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस यहाँ 6 में मिलेगा। नीचे है दिया हुआ कि प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसीलिए इसे हम नहीं मिलाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरा का पहला है कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है? तो आंसर तो इसका देख ऑप्शन दिया है क अवतल लेंस, ख अवतल दर्पण, ग उत्तल दर्पण और घ समतल दर्पण। तो इसका हो जाएगा 2 का पहला का ख नंबर, अवतल दर्पण। क्लियर है। दूसरा है आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो आपके तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तीसरा है खाली स्थानों को भरिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह क्या कहलाएगा? वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग भरेंगे आभासी। तीसरा का दूसरा है कि यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा हो तो यह किस उत्तल खाली जगह द्वारा बना होगा? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। ठीक है, लेंस नहीं है, दर्पण भरेंगे। ठीक है। तीसरा है यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो दर्पण उत्तल ही होगा। ठीक है, उत्तल भरेंगे। चौथा है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो खाली जगह प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग सिनेमा घरों में देखने को अधिकतर पहले मिलता था, पर्दे पर, है ना। पांचवा है अवतल, खाली जगह द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दा पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अगला है प्रकाश खाली जगह रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, या फिर आप यहाँ सीधी भी भर सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। सातवां है दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन खाली जगह कहलाता है। इसे भरेंगे हम बाद में, देखते हैं पहले आगे। श्वेत प्रकाश खाली जगह रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। क्लियर है। आगे है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब खाली जगह दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। तो वो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। ठीक है। आगे है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक।
तो क्या होता है, वो आभासी होता है। तो आंसर लिखेंगे इसका आभासी। आगे है कि अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा, तो वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। आगे है, जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे कौन परावर्तन करता है, तो वो प्रकाश करता है। कौन? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अगला है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है, तो प्रकाश का परावर्तन प्रक्रिया निहित है। ठीक है। आगे देखते हैं 8वां नंबर कि अगर क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। देखिए क्या है कि दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन, कोई दर्पण में कोई प्रकाश पड़ रहा है तो उसके दिशा को भी क्या करता है, वापस परिवर्तन कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको परावर्तन कहते हैं। तो उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं किया जा सकता है। अगला है, स्टील के चमकदार चम्मच का धंसा भाग किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो अवतल दर्पण का परिवर्तन है। ठीक है। तो अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक है। 12वां नंबर है, 12 का है कि कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का आंसर होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण का। ठीक है। आगे है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार में बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में होता है। ठीक है। 14 है कि किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में बनता है। ठीक है। आगे है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है। आगे है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है, तो प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर। 17 का क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तर है इसका गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है। 18 नंबर है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो इसका आंसर है पेज नंबर आपको 128 में हम मिलेगा, हमने सीखा में। तो ये हो गया आपका कितने नंबर का, 18 नंबर का। 18 नंबर का लिखेंगे यहाँ से कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आगे है 19 नंबर कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, तो हमने सीखा में ही मिल जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7वां पॉइंट। ठीक है। 19 नंबर का 19 नंबर का यहाँ से लिखेंगे अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, बराबर तथा बड़ा तीनों हो सकता है। ठीक है। जब वस्तु को दर्पण अवतल दर्पण से बहुत नज़दीक रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है। यह अवतल दर्पण हुआ। अब उत्तल दर्पण में लिखेंगे हम कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल लेंस, यह लेंस है, बस एक ही लेंस इसमें इसका लिखना है। ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर देखते हैं उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस,
तो देखिए यहाँ से लिखेंगे 20 नंबर का कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, बराबर तथा बड़ा हो सकता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत नज़दीक रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। उत्तल लेंस हो गया। अब अवतल लेंस के बारे में यहाँ से लिखेंगे। अवतल लेंस, यहाँ से अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, इतना लिखेंगे 20 नंबर का। आइए आगे देखते हैं। आगे है 21 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। 21 नंबर का यहाँ से लिखेंगे कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ठीक, समतल दर्पण का ये हो गया। उसके बाद और आगे लिखेंगे दूसरा स्टेप भी इसकी, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग की भांति दिखाई देता है तथा वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब में बायां भाग भांति दिखाई देता है। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, 21 नंबर का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। 22 नंबर है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो। तो इसका आंसर है कि अवतल दर्पण की विशेषता चश्मे में, दंत विशेषज्ञ के उपकरण में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 23 नंबर कि आपके खुद का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा हो सकता है। ठीक है, 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। आप इसे कैसे, किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है 24 नंबर का। देखिए 24 नंबर का हम आंसर लिखेंगे कि 15 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार गत्ते का टुकड़ा लेंगे। इस पर सफ़ेद कागज चिपकाएंगे। इसे 7 बराबर खंडों में बांटेंगे तथा इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंगा। गत्ते के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाएंगे। लकड़ी के टुकड़े के सिर पर एक पिन के प्रकार लगाया कि गत्ता स्वतंत्र रूप से घूम सके। गत्ते को तेजी से घुमाएंगे। गत्ते को घुमाने से 7 रंग आपस में मिल जाएंगे और गत्ता श्वेत रंग गत्ते जो है श्वेत दिखाई देता है। इसे न्यूटन का डिस्क कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये देखिए, यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर हो गया। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। 5 ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसमें लेंस का उपयोग होता है। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, चश्मा आवर्धक में उपयोग होता है, दंत विशेषज्ञ के द्वारा दांतों का परीक्षण करने में, दूरबीन में और सूक्ष्मदर्शी में। क्लियर है 25 नंबर। अब देखते हैं 26 नंबर कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा समान होता है। घरों में उपयोग होने वाला आईना इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक है, अब आगे है 27 नंबर का है। क्या आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं। शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाई थी। तो देखिए, कहानी तो पता है। इस कहानी में शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखकर छलांग लगाई कि जंगल में कोई और दूसरा शेर आ गया।
इस चीज़ का फ़ायदा खरगोश उठाया और उठाकर उसे कुएं में कूदा देता है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।